नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से पैदा हुई स्थितियों के बीच प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय CBSE की परीक्षा तिथियों की घोषणा और पिछले दिनों सरकार, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, अध्यापकों एवं अभिभावकों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्कूलों में भीड़ जमा न हो, इसके लिए नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2021 से स्कूलों द्वारा आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं की डेट शीट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से 30 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इस वर्ष स्कूलों के द्वारा अपने स्तर पर तैयार किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित होंगी। अभी कोरोना के कारण से जिस प्रकार से शिक्षा पर असर तो पड़ा है, अब उसके बाद ये कि अभी हमने कहा है कि जो हमारे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होने हैं 10th और 10+2 के, इन एग्ज़ाम्स को हमने कहा है कि हम 4 मई 2021 से ऑफलाइन हम इसको प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात ये है कि इसको तैयार करके यानी उसके बाद ये एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि CBSE के जितने भी परीक्षाएं हैं ये 5 मई के बाद होंगी। और उसी में हमने कहा है कि बच्चों की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं ये 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य में होंगी और इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं का जो भी पेपर होगा वो एजुकेशन बोर्ड तैयार नहीं करेगा, क्योंकि इस बार यानी ऑनलाइन पढ़ाई के कारण से और कई बातें की कमी रही है। और इसी में कहा है कि जो संबंधित स्कूल है और संबंधित जो शिक्षक हैं वही प्रैक्टिकल की परीक्षाएं वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और उसमें एक सेक्शन जो नॉन बोर्ड जो कक्षाएं हैं उनके पेपर्स के लिए हमने कहा कि 10 अप्रैल से वो पेपर्स होंगे और ये सभी के सभी जो परीक्षाएं होंगी इनमें हम टाइम का भी कुछ ऐसा शेड्यूल तैयार करेंगे जिससे स्कूलों में भीड़ भी ना बढ़े और इसलिए बड़ा सफलतापूर्वक हम बच्चों की परीक्षाओं को करवाने वाले हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए रॉबस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का सीधा लाभ उसके खाते में मिल सके। यह बात भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नितिन कुमार ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 60% राशि खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों के द्वारा खर्च की जाएगी। नितिन कुमार ने कहा कि पहले प्रदेश सरकारें इस राशि को अपने हिसाब से खर्च करती थी या खर्च नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसमें रॉबस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। केंद्र सरकार के पास इसका पूरा डेटा होगा और छात्रवृत्ति का सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। 23 तारीख को मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उसकी जो एक नई शुरुआत की है, जिसमें अब मोदी सरकार 59,048 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जो कि 10वीं के बाद पढ़ना चाहते हैं उनके लिए दे रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्कीम है और ये अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। इस स्कीम के अंतर्गत हमारी सरकार ने 1.34 करोड़ ऐसे विद्यार्थियों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का लक्ष्य रखा है जो कि 10वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ देते थे। और इसमें
हम सोशियो इकोनॉमिक जो डाटा है उसका एक सर्वेक्षण करवाएंगे और उसमें सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जो कि गरीब हैं और जिनके माता पिता दोनों निरक्षर हैं। पहले होता था कि पहले बहुत बार जो सरकारें थी, जो अपने प्रदेश की सरकारें थी, वो अपने हिसाब से इस राशि को खर्च करती थी, कोई करती थी कोई नहीं भी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें रोबस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो भी डाटा है वो केंद्र सरकार अपने पास मंगवाएगी और जो राशि है वो सरकार को ना देते हुए केंद्र सरकार सीधे जो लाभार्थी है उसके खाते में डलवाएगी। इसलिए ये अपने आप में एक अनूठी स्कीम है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह पंचायत विजयपुर को निर्विरोध चुना गया है। छंडुता विधानसभा क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायत विजयपुर, जो कि पहले ग्राम पंचायत समूह का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे पहली बार ही डॉक्टर मल्लिका नड्डा, विधायक जीतराम कटवाल और ग्राम पंचायत समूह के प्रधान अनिल कुमार की उपस्थिति में निर्विरोध चुना गया। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव चले हुए हैं और चुनावी माहौल के बीच बिलासपुर जिला के विजयपुर पंचायत को निर्विरोध चुन लिया गया है। वहीं यह पंचायत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह पंचायत है। इस बारे में जानकारी देते हुए झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल ने बताया कि विजयपुर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्विरोध पंचायत को इनाम के तौर पर प्रदेश सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की राशि और अपनी विधायक निधि से 2 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि वह ग्राम पंचायत विजयपुर को देंगे, ताकि पंचायत का विकास होने के साथ ही आपसी भाईचारा भी बरकरार रहे। गौरतलब है कि निर्विरोध प्रतिनिधियों में प्रधान पद के लिए सतीश कुमार धीमान, उप प्रधान श्यामलाल वैंश, वार्ड सदस्य के लिए वार्ड नंबर 1 से चमन चौधरी, वार्ड नंबर 2 से फूना देवी, वार्ड नंबर 3 से गीता देवी, वार्ड नंबर 4 से सपना कुमारी, वार्ड नंबर 5 से सुभाष चंद को निर्विरोध चुना गया है। नाम है निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायत को 2 लाख रुपए एक सम्मान स्वरूप मैं विधायक होने के नाते मैंने भी इनको देना का वादा किया है और मैं शीघ्र ही जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना बंद होता है, खत्म होता है, तो जनवरी माह में इन पैसों की व्यवस्था करके इसको नया पंचायत घर, नई व्यवस्था, नई डिस्पेंसरी, इनके जो पंचायत के नाते एक अपेक्षाएं होती हैं पंचायत में कौन कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए, उन सब के एक सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए इस पंचायत के लिए हम सब प्रयासरत हैं और श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो यहाँ से संबंध रखते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।